रामनवमी की तिथि मनाया जाता है, भगवान की बर्थडे है उस दिन, है ना। आज सभी प्रेमी उनके जो वैष्णव जन है राम जी के, उस दिन भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं। उसी दिन भगवान का प्राकट्य हुआ है। सबको आनंद हो जाती है, घर घर बधावा बजने लगती है, जयकार होने लगती है। तो आज यहाँ भी मेरे राम जी का प्राकट्य हुआ है। एक बार आप ताली बजा करके भगवान राम की जयकारा लगाए, प्रेम से बोले रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सबको आनंद होती है जब भगवान जी का जन्म होता है। बाबा ने छंद में लिखा भी है, रामायण पढ़ते हो ना, जो पढ़ते हैं सुनते हैं सबको रामायण पता है, परिचित है। रामायण की एक एक चौपाई से, एक एक दोहा से परिचय है सब। भई प्रकट कृपाला दीन दयाला अजी कौशल्या हितकारी। कोई कहता है भगवान ने कौशल्या के हित करने के लिए अवतार लिया है। हरि सीत महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। माता धन्य हो गई ऐसे लल्ला को पा करके, क्योंकि वो माता जो है अगले जन्म में रानी शत्रुपा थी और भगवान को पाने के लिए तप करती थी। आज भगवान ने उनका तप स्वीकार कर लिया, उस मातु के गर्भ से भगवान ने अवतार ले लिया, माता धन्य हो गई। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा अजि निजे आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला अशोभा सिंधु खरारी। भगवान बड़े सुंदर सांवले रूप में है, रूप लावण्य से सुसज्जित है भगवान। अंग अंग में छटा निराली भगवान की, हीरे मोती से भगवान लदे हुए हैं। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी केहि विधि करहु अनंता। मायन गुण गाना तीत यमाना अजि वेद पुराण भनंता। माँ को पूर्व जन्म की बात याद आ जाती है, जान लेती है कि ये कोई साधारण जीव ना है, ये तो पर ब्रह्म परमेश्वर है जिसका मैं पूर्व जन्म में ध्यान करती थी। और इसी प्रभु ने हमें दर्शन देकर के वरदान दिया था कि त्रेता युग में तेरे गर्भ से मैं जन्म लूंगा। माँ आज ऐसे प्रभु ने मेरी विनती स्वीकार की है, मैं धन्य हो गई, धन्य हो गई। ऐसे प्रभु को पाकर धन्य हो गई। कई दुई कर जोरी स्तुति तोरी केहि विधि करहु अनंता। माया गुण ज्ञानातीत यमाना अजि वेद पुराण बनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि स्तुति संता। सोम में हित लागी जन अनुरागी अजि प्रकट भय श्रीकंता। हे प्रभु आप करुणा से भरे हुए हो, ऐसे करुणा के सागर दया निधि आज मेरे घर जन्म ले लिए। माँ धन्य हो जाती है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया अजि रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम सोरवासी उपहासी सुनत धीर मत धीर न रहे। उस समय केवल बातों की आनंद नहीं हुई, उस समय ब्रह्मांड में जितने भी देवी देवता थे सबको आनंद हो गई। क्यों? क्योंकि रावण की अत्याचार से सब थर्रा गए थे, कांप गए थे। खूब अत्याचारी रावण, किसी को रावण नहीं छोड़ा। संतों को, मुनियों को, देवताओं को, सबको रावण ने जीत लिया और अपने वश में कर लिए। बताया जाता है कि 9 ग्रह सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि 9 ग्रह रावण के चरणों पर लेटे रहते थे। महाराज महाराज आज्ञा, महाराज आज्ञा, महाराज। 9 ग्रह रावण के चरणों पर लेटे रहते। मृत्यु जो सबको अपने आवेश में लेती है, अपना ग्रास बना लेती है, वो मृत्यु रावण अपने सोने वाले खटिया, किसमें सोते हैं आप लोग? खटिया में ना, उसी को तो पलंग, उसी को तो बेड कहते हैं। थोड़ी थोड़ी परिवर्तन होगी, नाम भी परिवर्तन हो गई। जिस खटिया पर रावण सोते थे, जिस पलंग पर सोते थे ना, उस खटिया के पाटी पर मृत्यु को बांध कर रख लिया था रावण ने। और कहता मृत्यु से, अरे मृत्यु सबका प्राण लेता है, अब तू मेरी प्राण लेकर के बता, मेरी प्राण ले तब तो मैं जानू तू मृत्यु है, तू काल है। सब उनके भय से व्याप्त हो गए थे।
थोड़ा थोड़ा दब ले बाकी सब उनकी ऐसी बात। किसी से नहीं डरता था रावण, किसी से। तीनों लोग 14 भुवन में कोई उनका बाल बांका नहीं कर सकता था। वो तो राम जी से भी नहीं डरते थे रावण। रावण त्रिकालज्ञ है, तीनों काल की बात जानता है, महाज्ञानी है, महापंडित है रावण, सब बातों से पतो है। वो तो जान लिया था कि मेरी मृत्यु राम के हाथों पर लिखी है, लेकिन फिर भी राम से डरता ना है। ठीक है मेरी मैया। शांति का परिचय, अल्लाह न करे शांति। रावण को पता है राम जी के हाथों मेरी मृत्यु होने वाली है, फिर भी राम से नहीं डरते। और अपनी मृत्यु से कौन नहीं डरता है? सब डरते हैं। डरते कि नहीं डरते हैं? लेकिन रावण नहीं डरता है। डरता है तो किससे? केवल हनुमान जी से। एक अकेला हनुमान जी से रावण डरता है। एक बार जब राम रावण की युद्ध हो रही थी ना, तो रावण युद्ध करने को आया। सबसे पहले जिस दिन फर्स्ट लड़ाई हुई उस दिन कौन लड़ने को आया था जी? रावण अकेला लड़ने को आया। देखा ओ बानर भालू की सेना सजी हुई है, राम आयुध लेकर के खड़े हुए हैं। सब रावण को मारने के लिए तैयार बैठा है। रावण कहने लगा मैं तुम सबसे युद्ध नहीं करना चाहता, तुम मेरे योग्य नहीं हो, तुम्हें बल ना है, पुरुषार्थ ना है, तुम मेरे सामने कर सकते। मैं रावण हूं, दिग्विजय रावण, 14 भुवन जिसकी भय से कांपता है। ऐसो रावण बानर सिद्ध करे मेरी शोभा के खिलाफ है। सामने हनुमान जी आया, थोड़ी डर गया। क्या कहते हो रावण? इसमें बल पुरुषार्थ ना है। हाँ तू है, तू एक अकेला है जो मेरा सामना करने की सामर्थ्यता रखता है। केवल एक अकेला मैं तुझसे युद्ध करना चाहता हूं, कोई न आवे। आज मेरा भी इसका युद्ध होगी। तो दोनों में अब शर्त लगी। उस समय हनुमान जी निहत्थे थे। रावण भी युद्ध की नीति जानते हैं, है ना? निहत्थे को हथियार से वार नहीं किया जाता। रावण कहने लगा ठीक है हनुमान जी आप निहत्थे हो तो मैं भी निहत्थे, धनुष बाण रख देता हूं, दोनों में ना मुटके की लड़ाई होगी। रावण कहता हनुमान से, हनुमान जी आप बड़े बलवान हो, लोग आपको बलवान रणधीर कहते हैं, बलशाली कहते हैं। आप ना अच्छा जोर लगा लो, जितना जोर लगाना है। एक मुटका आप मुझे मारो, पहले जितना जोर से मारना है आप एक मुटका मारो। हनुमान जी कहने लगे मन ही मन, रावण पहले आप मुटका मारो, मैं नहीं, पहले आप। रावण कहने लगा इसमें पहले आप की बात क्या है? आप ही मारो ना पहले। हनुमान कहने लगा मैं तो मारने के लिए मार दूंगा, लेकिन तू बचेगा कि नहीं इसकी क्या करें? तेरी इच्छा तेरी मन की मन भी रह जाएगी, इससे अच्छा तू पहले मार। ठीक है। हनुमान ने रावण से कह दिया। रावण ने क्या कि यो मुटका बांधी पूरा बल पुरुषार्थ लगा दिया और धड़ाम से हनुमान जी टस से मस नहीं हुए, घुटने के बल बैठे कि बैठे रहे। टस से मस। रावण लगा सोचने, क्योंकि अपने आप को बड़ा बलवान मानता था ना। हे भगवान मारे पर तो मार डरे मरे। फिर आखिर मुंदा फिर देखा, फिर आखिर मुंदा फिर देखा। हनुमान जी कहने लगा रावण मैं सुरक्षित हूं, मेरी चिंता मत करो, आप अपनी चिंता करो, मैं सुरक्षित हूं। अब मेरी बारी, आप अपनी चिंता करो। अब कर भी क्या सकता हूं हनुमान जी इसके सिवा? मारो। हनुमान जी ने मुटका बांधी माय डियर, और बड़ी जोर की बल लगानी चाहिए।
हनुमान जी तो चाहते थे कि एक ही मुटके के प्रहार से प्राण हर लिन्नो, इसकी प्राण उड़ जाए। ऊपर से ब्रह्मा देव आगे पक्का चुंदी वाले, भोलेनाथ ठहर जाओ माय डियर, रुक जाओ। क्यों? क्योंकि रामलीला समाप्त हो जाएगी। फिर रामलीला का प्रयोजन क्या है जी? राम को उद्देश्य क्या है? रावण को मारना। और तुम कहीं राम के आने से पहले इसके प्राण को छेड़ उड़ा दिए, फिर रामलीला की क्या होगी? ठीक है, लेकिन इसे मजे तो खाने दो थोड़ा बहुत। इतना दुष्ट है, जब तक इसे मजे ना मिले ना तब तक सुधरने वाला ना है। हाँ ठीक है, लेकिन देखना इसके प्राण न छूटे। हनुमान जी ने क्या बल थोड़ी कम कर लिया, पहले तो इसकी प्राण उड़ा दूंगा ऐसा सोच करके मुक्का बांधा था, अब थोड़ी बल कम की, अब बल कम करके उसके छाती पर जो धड़ाम से रावण वहीं पर मूर्छा खा करके ऐसे गिरता है जैसे हिमालय पर वज्रपात हो गई हो। दिल मिला जाता है, मूर्छा हो जाता है। थोड़ी देर में होश आती है, रावण इधर उधर देखता है और हनुमान जी से कहता है, बड़े बलवान हो तुम। हनुमान ने कहा, अरे बल तो इन्होंने देखने नहीं दिया, पक्का चुंदी वाले ने, नहीं तो आज पता चल जाती, तुम बताने के लायक ही नहीं रहता कितने बलवान। फिर भी रावण मानने वाला ना था। अपनी जितनी भी सैनिक थे ना, सब सैनिकों को हलवा भेजा, सबसे युद्ध करना, हनुमान से ना करना, बड़े बलवान है, लेकिन कुछ नहीं कुछ तो करना पड़ेगा। जब तक हनुमान जी रण में है तब तक उनकी बाल बांका राम जी का कोई नहीं कर सकता है। राम को हमें हराना है, बंदी बनाना है, तो पहले हनुमान को पराजित करो। सोच ले, राम राम, मैंने इनके शोक वाटिका उजाड़ दी और कहीं इसे अपनी बहन की कहीं याद आ गई। क्या किया था इसकी बहन के साथ राम जी ने जी? अंग भंग नाक काट कर ही राम जी ने उनकी बहन की नाक कान काट डाली थी, जिसकी नाक कट गई नकटी, कान कट गई कट्टी, तो ठीक है। मर्यादा रूपी भी नाक करती है, मर्यादा रूपी भी कान करती है। राम ने उसकी वास्तव में नाक को क्यों काटा था? इसलिए क्योंकि मर्यादा से विहीन हो गई थी। वो विदेशी नारी है, अपने देश में रहना चाहिए, उसे अपनी कल्चर में रहना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या की? विदेशी सीमा को लांघ करके भारत आ गई। आगे थी कि नहीं आगे? विधवा थी, रानी थी वो, उसकी पति की मृत्यु हो गया था, लेकिन जैसे राम और लक्ष्मण को देखती है सुंदरी के रूप बनाती थी। राम जी से कहती है, विवाह के प्रस्ताव रखी तो सम पुरुष न को समनारी, यह विधि संजोग रचा बिचारी महाराज, बोला तोर बर तोला मोर बर बना, विवाह कर लो महाराज। राम जी तो जानते हैं, ताते लगे अब रहूं कुंवारी, महाराज मैंने भी विवाह अब तक ना की है, मुझे पता है, क्योंकि मेरा पति तू है, तब से मैंने कुंवारी व्रत धारण की है, विवाह नहीं की है। राम जी कहने लगे, झूठी कहीं की, ये क्यों नहीं बताती कि तू रानी है, तेरी तो विवाह हो गई है। बात हुई थी कि ना हुई थी? लक्ष्मण के हाथों पे नाक कान कटवा दिया जाता है, हनुमान जी याद करते, ये बात कहीं रावण को पता चल गई, जैसो को तैसो नाक कान काट दिया जाए बंदर। हनुमान जी सोचने लगे, राम राम, अरे दुष्टों के हाथ में नाक कान कटाने से अच्छा अपनी सर कटा ले। जो सज्जन होते हैं ना, उसकी मृत्यु नहीं होती है, उसकी अपमान मृत्यु होती है ना? कहीं रावण कह दे बंदर की भी नाक कान काट दिया जाए। हनुमान जी चालाकी करने लगे, प्रभु मुझे अपनी नाक कान बचानी है, लेकिन कुछ न कुछ तो दान करना पड़ेगा, कुछ न कुछ तो कटाना पड़ेगा। क्या कटाऊं याद आ जाए, पूछ लंबी पूछ, भले पूछ कच्छ आवे, पीछे की भाग है पूछ।
पूछ को अब वो हड़बड़ाने लगा, सामने बार बार पूछ को लाने लगा, कभी माथा से लगाने लगा, कभी पूछ को चूमने लगा, कभी पूछ को सहलाने लगा। रावण को लगा इसे पूछ से बड़ा प्रेम है, उससे बड़ा प्रेम है। दूतों को कह रहे दूतों इसके पूछ को अंग भंग कर दो, जला कर राख कर दो। रावण आदेश देते हैं इसके पूछ को आग लगा। लेकिन होता क्या है जी, रावण की लंका जल जाती है, हनुमान जी का बाल बांका नहीं होता है। तब से उसे पूछ से बड़ी चिढ़ थी, यानी उस पूछ ने लंका जला दी। और हनुमान जी ने क्या किया, चतुरंगड़ी सेना आई तो लक्ष्मण को पता चल गया। राम जी से कहने लगे भैया 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 रावण ने चतुरंगड़ी सेना भेजा है, पैदल रथी घोड़े हाथी पालकी में चले हैं सेना। हनुमान जी कहता है चिंता न करो प्रभु, मेरे रहते हुए चतुरंगी सेना तेरा बाल बांका नहीं कर सकता। लक्ष्मण कहने लगा भैया भैया क्या हनुमान जी अकेले चतुरंगड़ी सेना की सामना कर, अरे देखो तो पहले, मुझे भरोसा मेरे हनुमान जी के ऊपर। क्या किया जी, घोड़े वाले को उठाकर घोड़े वाले के ऊपर, रथी को रथी के ऊपर, हाथी दर वाले को हाथी के ऊपर। लक्ष्मण सोचने लगे उन्होंने तो गदा भी नहीं रखी है। राम जी कहने लगे क्या हाथी गदा से कम है, अरे छोटे से गदा से 2 मरते 10 मरते, लेकिन हाथी से पटक रहे हैं। अब जी हाथी के नीचे आगे कई जन बढ़े, 100 जने के थे। जो बच्चे पैदल रथी थे ना उसको पूंछ में लपेट कर लपेटा पटका पल में स्वाहा, कोई नहीं बचा। बचा तो संवाददाता रावण के पास चला, महाराज महाराज क्या हुई, हनुमान मर गया? नहीं महाराज। कौन मर गई? चतुरंगी सेना। कैसी? वो पूछ, अरे पूछ की बात मत कर तू, वो पूछ ने ना पूरी बर्बाद कर दी हमारी लंका। ठीक है महाराज नहीं करूंगा, अब की बार तू अमर सेना लेकर के जा। कौन सी सेना भेजता है? अमर सेना। दूसरी बार जो मरे ना उसी का नाम अमर। अमर है, इसे कैसे मार सकते हैं? राम जी को चिंता हो गई। अब भोलेनाथ को स्मरण करने लगे, हे भोलेनाथ मैंने संकल्प की है निश्चरहीन करहु मही, मही यानी धरती, धरती को निश्चर से हीन कर दूंगा, मैंने प्रतिज्ञा की है। और रावण अमर सेना भेज रहा है जो मरेगा नहीं, और जब तक जो अमर है मरेगा नहीं, मरेंगे नहीं फिर विजय कैसे होगी? रावण को चिंता हो जाती है। हनुमान जी कहने लगा महाराज आप चिंता ना करो, मैं भी अमर हूं। तुझे किसने वरदान दिया? मेरी मातु सीता ने वरदान दी है, जानकी ने वरदान दी है, हनुमान जी को वरदान दिएगा? मुझे मेरे मातु ने वरदान दी, मैं भी अमर हूं। लक्ष्मण कहने लगे तो ठीक है हो जाए, अमर अमर में लड़ाई देखते हैं विजय किसकी होती है। हनुमान जी जाकर के चुप बैठे, लड़ते नहीं। लक्ष्मण कहने लगे लड़ते क्यों नहीं? हनुमान जी कहने लगे मैं लड़ू तो क्यों लड़ू, मैं जान गए तो मरने वाला ना है अमर है, तो फिर लड़ने से क्या मतलब है? तो क्या करोगे? कुछ तो करना। हाँ कुछ करूंगा जरूर। क्या किया? जितने भी अमर सेना थे उन सब को पूंछ में लपेटा, इतनी विशाल पूंछ फैला दी, सारी अमर सेना को पूंछ में लपेटा और ते महाराज ऊपर की इतनी दूर आकाश में चले गए कि पृथ्वी में जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जिस बल के जरिए मनुष्य ऊपर से नीचे आ सकते, गुरुत्वाकर्षण बल को उन्होंने पार कर दी, लगे आकाश में चले। अब उनकी तो प्राण दंड पर आ गई, शरीर कांटे की तरह सूख गए, कोसने लगे, रावण को गाली देने लगे, हाय 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 हमने क्या कर डाली। जो रावण की पक्ष ली मर तो सकते नहीं, क्यों? जो नहीं मर सकते डर उन्हीं को लगता है, मरने वाले को क्या डर जी, ज्यादा ज्यादा मरेंगे और क्या। अब जो पता है मैं मरूंगा नहीं, लेकिन कष्ट तो होगी, इतने ऊंचाई से गिरेंगे तो क्या होगा। लेकिन अब तक न गिरे, उड़ते जा रहे उड़ते जा रहे, जाओ तुम अमर बने। फिर लौटे संवाददाता, क्या हुई? हनुमान मर गई? नहीं महाराज। तो क्या हुआ? अब तो ये नहीं कह सकते कि मर गए, क्योंकि वो लोग अमर थे, मरे नहीं, लेकिन उड़ गए महाराज, जाते देखा आते नहीं देखा। अच्छा रावण सोचने लगा इस बार मैं स्वयं चलूंगा, जाकर के पता लगाऊंगा हनुमान जी में कितनी बल और पुरुषार्थ है।
माय डियर, हनुमान जी के सामने रावण आज अकेला चला है। रावण सोचने लगा इसकी पूंछ में बड़ी बल है, आज मैं इसकी पूंछ को उखाड़ ही दूंगा इसे। चुपके से दबे पांव पीछे पर आया, हनुमान जी की पूंछ को पकड़ लिया, जो बल लगाने लगा उखाड़ने के लिए। लक्ष्मण जी देख रहे हैं, लक्ष्मण जी मुस्कुराए, हनुमान जी से बोले रावण पीछे पड़ा है, आपका पूंछ को धड़ा है, आप उससे लड़ते क्यों नहीं? हनुमान जी चुप रहे, न लड़े न मुड़े, क्या किए? उड़े, सीधे उड़े, उड़े उड़े बजरंगबली उड़े, आकाश में उड़ने लगे हनुमान जी। इतनी दूर चले गए, इतनी दूर चले गए जय रावण लगा कांपने। क्यों? जल्दबाजी में रावण छोड़ना भूल गया, अब उसे चिंता होने लगी। हे भोलेनाथ, इतनी दूर से कहूं गिरूं मैं, इतनी दूर से गिरूंगा मेरी प्राण पखेड़ उड़ जाएगी, पसली टूट जाएगी। कृपा करना महादेव, मेरे हाथ से पूछ छूटे ना, पूछ मेरे हाथ से टूटे ना। मैं पकड़ा होगा, पूछ टूट भी जाए तो भी मेरी मृत्यु, छूट भी जाए तो भी मेरी मृत्यु। तो लगा थर कांपना। हनुमान जी ने देव पृथ्वी पर ऐसा पटका मूर्छा, रावण वापस लंका के। ये हनुमान जी की लीला है। खैर हम लोग कथा कहाँ पर थे, कहाँ पर थे? बोली भागवत भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय 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 श्री राधे श्याम। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम सोरवासी अपहासी, असुनत धीर मत फिर न रहे। उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि किन्न चहे। कही कथा सुहाई मातु बुझाई, अजय ही प्रकार सुत प्रेम लहे। माता पुनि बोली सोमति डोली, अतज हुतात यह रूपा। की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुर भूपा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आइए एक छोटी सी मीठी मीठी भजनों की ओर। मनन चिंतन से और नरक रूपी अंधकार से भी पार हो सकता है। इसलिए हो सके रामायण पूरी नहीं पढ़ते कोई बात नहीं है, इस छंद को, जन्म की छंद को अवश्य पढ़ना। इस छंद कह दिया चरित्र जगावहि हरिपद पानी, तेन परहि भवभूपा। संसार से पार हो सकता है। बाबा निमानस में दोहा लिखा है, विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा मनुज निज इच्छा निर्मित तनु माया बिनु गोपाल। भगवान ने कहा दिया। आज मेरे राम जी ने आप सभी भक्तों को सुख देने के लिए ऐसे ऐसे ही रावण जैसे दुष्टों को, पापी को दंड देने के लिए अवतार लिया है। मैं चाहूंगा एक बार जोर की ताली लगाकर भगवान राम की जयकारा लगावे। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आइए एक छोटी सी मीठी मीठी भजनों की ओर।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हाँ, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हाँ, 4 तो बज रही है, 1 घंटे पश्चात भगवान की लीला दिखाई जाएगी। बसदेव जी महाराज, मातु देव की, मातु यशोदा, नंद राय जी सब जो है तैयारी में लग गए हैं आप सभी भक्तों को आनंद देने के लिए। इसलिए आप सुंदर भगवान की दिव्य अद्भुत छटा निराली की झांकी के माध्यम से दर्शन करने के लिए उपस्थित रहेंगे। आइए कथा पर बोलिए भागवत भगवान की। जब भगवान ने जन्म लिया, राजा दशरथ आनंद में भर जाते हैं, गदगद हो जाते हैं। आहा, क्योंकि राजा के महल में एक पुत्र ने जन्म नहीं लिया, 4 पुत्र ने जन्म लिया है। कौशल्या के गर्भ से राम जी, कैकेयी के गर्भ से भरत जी और सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न लाल जी। 4 पुत्रों ने जन्म लिया है। 4 पुत्रों की प्राप्ति होने पर राजा दशरथ बड़े आनंद में भर जाते हैं। खूब बधाई बांटी जाती, खूब न्यौछावर। मानस में बाबा ने लिखा है, दोहा है, नंदी मुख सराध करी जात करम सबकी, हाटक धेनु बसन मली नृप विप्रन कह दीन। राजा ने खूब दान, खूब दान। लोगों ने भी भगवान के शरणों में न्यौछावर अर्पित की। सर्वस दिन
जेहि पावा राखा नहीं ताहू, जिसने भी पाया भगवान के चरणों में सब ने लुटा दिया। सर्वस दान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू, सब ने लुटा दिया। बड़ी उत्सव हुई, महीने भर का उत्सव चला। कब दिन बीतती, कब रात हो जाती, कब फिर दिन बीतता, कब रात होती, पता न चलो किसी को। बालक बड़े हो जाते हैं, नामकरण हो जाता है, थोड़ा और बड़े हो जाते हैं। राम जी 15 बरिस के हो जाते हैं। तब उसे एक मुनि लेने के लिए आते हैं, और मुनि कौन है? विश्वामित्र। विश्वामित्र मुनि जनकपुरी के निकट आश्रम बनाकर रहते थे। और ये जनकपुरी वही जनकपुरी है जो मेरी मातू जानकी की जन्म स्थली है ना। वही जो माता ने जन्म ली और राजा जनक की पुत्री कहलाई, इसलिए इसे जानकी भी कहते हैं। प्रेम से बोले जगत जननी जानकी मैया की, सीता मैया की, अपनी अपनी मैया की। जानकी जी। और आज जनकपुरी कहाँ है जानते हो? नेपाल। कहाँ है? नेपाल। नेपाल विदेशों में, पहले भारत में आती थी, बिहार प्रांत के अंतर्गत जनकपुरी आता था, लेकिन जब बंटवारा हुई तो नेपाल के हाथ चला गया। जनकपुरी आज विदेश में चली गई। वहीं पर आश्रम था। यज्ञ करते थे मुनि, लेकिन उनकी यज्ञ की रखवाली कोई नहीं करता। मारी, सुबाहु, ताड़िका, ना जाने कितने प्रकार के दुष्ट रोज उनकी यज्ञ को विध्वंस कर डालते, तहस नहस। मुनि चिंता में हो जाते हैं, क्योंकि मुनि का कार्य है यज्ञ करना। मान लो हम भी तो यज्ञ कर रहे हैं ना, ये कथा यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ है कि ना है, मंथन यज्ञ है। और कोई कहीं इस यज्ञ को विघ्न करे, महाराज पर्दों को कहूं जला दे, तो उसे हम छोड़ेंगे? हमसे नहीं बन पड़ेगी तो प्रभु की गुहार लगाएंगे, उसे दंड दो दुष्ट को। एक तो भी कर नहीं सकता है, कर रहे उसे भी विघ्न करता है। इसीलिए विश्वामित्र दंड देने की प्रयास किए, लेकिन विश्वामित्र असफल रहे। विश्वामित्र सोचने लगे मेरे हाथ से नहीं मरता है तो फिर मरेगा कैसे? ध्यान लगा करके देखा, गांधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरे न निश्चय पापी। भगवान के हाथों ही मरेगा ये। हे प्रभु तुम कहो, तुम कब अवतार लेगो और इस दुष्ट को कब दंड दोगे और कब मेरी यज्ञ की रखवाली होगी? भगवान कहते हैं चिंता न करो मुनि, समय आएगा तो मैं अवश्य अवतार लूंगा और तेरी यज्ञ की रक्षा करूंगा। तारिका सुबाहु मारू, 9 लाख गैया देने के लिए तैयार, धन मांग लो, स्वर्ण मांग लो। मुनि कहता मैं क्या करूंगा राजन? रमता जोगी, बहता पानी, संतों की असली धन तो क्या होती है? संत की धन बार बार बता चुका हूं, भक्त ही उनकी धन है। संत भक्तों की हृदय में बसते हैं, वही उनका संसार होता है। इस धन को क्या करेंगे? माया रूपी धन को, तुच्छ रूपी धन को। इस और राइट ना। भागवत में एक और दृष्टांत आती, राका बांका की। राका पुरुष का नाम है, बांका उसकी पत्नी का नाम है, ठीक है। राका बड़ा सज्जन इंसान था, कभी उसकी मन जो है माया में, मोह में, धन में नहीं पड़ता था। एक बार दोनों यात्रा करने जा रहे थे, पति पत्नी। रास्ते में 9 लखा हार पड़ी हुई थी हीरे की। राका ने देख ली। राका सोचने लगा कहीं मेरी पत्नी ना देख ली। बांका उनकी मन कहूं बदल गई, महाराज स्वर्ण है, स्वर्ण है। लालच आ गई, लालच बुरी बलो है। उसे धूल से वो ढकने लगा, और जैसे ढकने लगा बांका भी देख ली। अब बांका क्या कहती जानो? क्या कहती जी? क्यों मिट्टी को मिट्टी से ढक रहे हो महाराज? बांका कहती है अपनी पति को, मिट्टी तुझे दिखाई नहीं देता है, ये तो स्वर्ण है, 9 लखा हार है ये, लेकिन हमारे लिए तो मिट्टी है महाराज। 9 लखा हार उनके लिए है जिसके मन में काम, जिसके मन में वासना संचार करती है।
जिसकी कामना मिल जाए, जिसकी वासना मिल जाए, फिर संसार के सांसारिक वस्तु से क्या प्रयोजन माय डियर। इसलिए राका बाका की कथा, बनना है तो राका बनो, बनना है तो बाका बनो, झाका ताका से क्या मतलब। होता क्या है, देना ही नहीं चाहते। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनहि गोसाई। महाराज मैं राम को नहीं दे सकता, लेना तो लक्ष्मण शत्रुघ्न ले जाओ। नहीं नहीं नहीं, हम लेंगे तो राम को ही लेंगे, क्योंकि जानते हैं राम के हाथ में उनका वध है। बात नहीं बनता है। वहीं पर कौन था उनका कुल गुरु, दशरथ जी की कुल गुरु का नाम कौन जानता है? बोलो, जोर की बोलो, क्या नाम है? वशिष्ठ। प्रेम से बोले वशिष्ठ जी महाराज की। अच्छा, कौन कौन गुरु बनाए हो? अपन अपन गुरु नाम जानते हो? कितने लोग गुरु बनाए हैं? जी हाथ ऊंचा करो। अच्छा, गुरु बनाना जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है। तो चलो ठीक, बना लिए सो बना लिए, नहीं बना है तो लोग क्यों नहीं बनाते जब जरूरी है तो? सब दान लेने की बात है महाराज, कब शिष्य मरे तो सब, ऐसी बात ना है। गुरु का सच्चा धर्म, सच्चा कर्तव्य है कि भगवत भक्ति की ओर ले जाए, तेरा कल्याण करे, तुझे मुक्ति दिलावे ही गुरु की कर्तव्य होती है। जिस तरह से एक अंधेरे घर पर एक दिए रख देने से सारा घर उजाला हो जाता है, उसी तरह गुरु रूपी दिए के जलने से तेरा अंतर मन जो है पवित्र हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। अंतर मन भी अंधेरा है, अंधकार ठप पड़ा हुआ है, और उस अंधकार में परमात्मा बैठा है। लेकिन जब तक आप गुरु रूपी दीप को नहीं जलाओगे, आप अंतर मन में बैठा परमात्मा आपको दिखेगा ही नहीं। जानो, जब तक उस परमात्मा से आप मिलोगे नहीं, फिर आपकी मुक्ति कैसे होगी? आपकी मनोरथ की पूर्ति कैसे होगी? आज मनुष्य भटक रहे संसार में, उनकी कामनाएं पूर्ण नहीं होती। क्या कारण है? अज्ञानता। लोग गुरु बनाना नहीं चाहते। वशिष्ठ जी महाराज से इशारा करते हैं, गुरुदेव आप कुछ कीजिए। वशिष्ठ जी जानते हैं, क्योंकि अब राम जी के हाथों में विवाह का योग है। राजा दशरथ से कहते हैं, राजन आप अपने पुत्र को भेज दो विश्वामित्र के हाथ में। क्यों? इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, तेरी लल्ला का बाल बांका नहीं होगा, और बल्कि खुशखबरी आएगी तेरे घर में। खुशखबरी? हाँ महाराज, क्या खुशखबरी? तेरे बेटों की भाग्य बता रहा है रे कि इनकी विवाह योग है। तेरे घर में 4 बहू आएंगी महाराज। चौथेपन में बेटों के दर्शन पाकर तो धन्य होकर बहू आ जाएगी 4। गदगद हो गए राजा दशरथ जी, प्रसन्न में इनसे भेज देता है। कथा को ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि हमें चंद्रवंश में भी जाना है। मानस की कथा तो इतनी विशाल है कि एक एक चौपाई की 100 सारांश निकलती है महाराज। 100 सारांश व्याख्या करने लगे तो 7 दिन की कथा तो एक मानस की चौपाई पर ही निकल जाती है। राम लक्ष्मण साथ चलते हैं, उसे भूख प्यास न लगे, बला अति बला की विद्या दी जाती है। यज्ञ की रखवाली करते हैं राम लक्ष्मण। मारी सुबाहु तारिका आती है ना। बिनु फर बाण राम ते ही मारा। राम ने बिना फर का बाण किसके ऊपर मारा है जी? मारीच के ऊपर। सत सागर गिरा जो जन पारा, लंकापुरी में गिर जाता है ना। सुबाहु को भगवान ने मार दिया, ताड़िका को भगवान ने मार दिया, यज्ञ की रक्षा हो गई। ठीक है। समय आता है कि जनकपुरी में राजा जनक निवास करते, जिसकी एक पुत्री है जिसकी नाम सीता, जिसे भूमिजा भी कहा जाता है। माता भूमि से उत्पन्न हुई सीता जी। और सीता कौन है? मां लक्ष्मी के अवतार है, आदि कन्या है। ऐसी कन्या की विवाह करना चाहता है जनक जी। जनक जी को पता है कि मेरी कन्या साधारण कन्या ना है, आदि कन्या है। इसका विवाह देव पुरुष के हाथ में हो तो ज्यादा अच्छा है। जनक ने परीक्षा है,
और विश्वामित्र मुनि के साथ बैठ करके राम लक्ष्मण बड़ी शोभा पाते हैं। देखते कि अपार भीड़ लगा हुआ है, सब धनुष खंडन करने के लिए मचल रहे हैं। कोई भुजा को, कोई मुछा को, कोनो मुछा नहीं उठाते, कोनो भुजा नहीं, कोनो ताल है, धनुष भाई हाथ की कमाल है। अरे भाई समय आई तब दिखावी अपन कमाल, अभी का बार भुजा नहीं ठेक के टोट डरा था। थोड़ा होती क्या है, राजा लोग एंट्री कराने लगे। आजकल तो बिना एंट्री के कोई काम नहीं होती है ना। एंट्री कराने लगे, अपने अपने नाम लिखवाने लगे। भाई मोरोनौलिक 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 सबके नाम लिखा के। अब वहां तो इतने राजा महाराजा आए कि वर्णन नहीं कर सकते हम लोग, लाखों से भी ऊपर थे राजा महाराजा लोग। अब एंट्री करने वाले कहने लगे जिनको जिनको धनुष तोड़ना है वो लोग आकर के अपने नाम लिखावे। तो जो जिला तोड़ना रही अपन बल में, अपन पुरुषार्थ में विश्वास था, उसने लिखवाया नाम, बाकी ने नहीं लिखवाया। लिखने वाले कहने लगे तुम क्यों नहीं लिखवाते, तुम ही लिखवा लो, हो सकता है तेरी हाथ से टूट जाए। कितने राजा बूढ़े वो चले थे, कहने लगे हम क्या करो अब लिखवा कर। बूढ़े वो चले, अब मान लो हमारी हाथ से धनुष टूट भी गई तो क्या करेंगे बुढ़ापे में शादी करके। जमाना भी हमें लांछन लगाएगी, किससे अच्छा है देख ले भैया किसके हाथ में टूटता है। कई दुष्ट राजा थे, दुष्ट राजा की बुद्धि अब दुष्टता, गलत सोचने लगे। रुको 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 रुको, लगता है दाल में कुछ काला है, राजा की पुत्री है, इसको बर की क्या कमी है कि देश देश के राजा को बुलाकर स्वयंवर करावे। लगता है बात कुछ अलग है। हो सकता है इनकी पुत्री कहीं काली हो, काली हो। अब काली को कौन विवाह करे, नहीं तो फिर खोरी हो, नहीं फिर लूली हो, कछु न कछु तो बात है। लोगों ने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात ना है, सीता सुंदरी है, चंद्र के समान सुंदर है। अरे अरे चंद्रमा को भी हम क्या उपमा दे सीता की, चंद्रमा में भी तो दाग लगा हुआ है। संसार में कोई उपमा देने लायक है ही ना मातु सीता की, किससे उपमा दे। सीता अपने आप में पूर्ण है, लेकिन न मानो दुष्ट राजा। दिखाओ दिखाओ, राजा जनक ने कहा पुत्री को बुलाया जाए। संग सखी गीत मंगल चार, 10,000 राजा लोग भी गए तो उठाना तो दूर की बात है, धनुष को रंच मात्र भी हिला ना सके। राजा जनक जो है दुखी, कटु कटु वचन कहे जा रहे हैं, लेकिन वही रघुवंशी राजकुमार बैठे राम और लक्ष्मण, जिन्होंने नाम टोकन नहीं कटवाई, वो लोग तोड़ने के लिए देखने के लिए आए थे। लेकिन राजा जनक जी जितने भी रघुवंशी राजा, देश विदेश के राजा, सभी राजा को सस्वर हवा ने मानस में लिखी है, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहुन लखा देख सब ठाढ़े, देखन राम माध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। कब राम जी जाते हैं, कब धनुष उठाते हैं, कब उसमें प्रत्यंचा चढ़ाते, कब धनुष को दो भाग में तोड़ देते हैं। काहू ने लखा देखा तक नहीं, बस टंकार को सुना महाराज, घनघोर शब्दायमान हो जाती है, आकाश में गर्जना गरजने लगती है, बिजलियां चमकने लग जाती है, बस आवाज नहीं। आप लोगों की पावन नगरी में भी मेरे राम जी ने धनुष को तोड़ा है। आकाश से देवता लोग पुष्प की वर्षा किए, जय हो जय ध्वनि के टंकार किए। आप सब एक बार ताली की स्वागत से जयकारा। प्रेम से बोले रामचंद्र भगवान की, सीता मैया की जय। जय श्री राधे, जय 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 श्री राधे श्याम। वहाँ भी बड़ी धूम बड़ी उत्सव हुई। आइए भजन की ओर चलते हैं, आप सभी को आनंद में सराबोर करावे। हाँ, भगवान बाकी भी हरे कृष्ण कन्हैया कुछ ही समय पश्चात अवतार लेने वाले हैं। प्रेमी भक्तजन दर्शनार्थ हेतु अधिक से अधिक संख्या में
उमड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि सभी को दर्शन मिले, आप सभी अधिक से अधिक सानंद तथा पंडाल पर उपस्थित रहे।
है।